के अधीन है। और ये कह रहे थे कि अगर हम मूर्तियों में भाव बना सकते हैं तो वही भाव हम अपने आप में भी बना सकते हैं। वो भी भाव बनाते हैं कि बाहर परमात्मा है ना, और वहाँ से हमें कुछ गलत सही बताने वाला नहीं है। कुछ भी जो गलत सही बताते हैं वो हमारे गुरुदेव बताते हैं। अगर देखो वही हाथ पैरों वालों पे अगर हमारी श्रद्धा होती है तो हमारा कल्याण होता है। फिर गुरु ही ऐसे हैं जो हमें बाहर से अंदर ले जाएंगे, है ना। और कोई व्यक्ति से हम अंदर नहीं पहुंच सकते, अपने आप को नहीं जान सकते। अब यही हमारा चल रहा था कि जब तुम स्थावर जंगम के देह रूपी मंदिर में शास्त्र प्रमाण से ईश्वर भाव करोगे तो एक तो तुमको पवित्रता की अत्यंत उत्पत्ति होगी। देखो हर जगह है शास्त्र प्रमाण से। शास्त्र प्रमाण का क्या मतलब है कि भी अगर हम किसके ऊपर श्रद्धा कर रहे हैं ना, भी वो उस लायक हो, वो श्रद्धा ये ना हो ना भी बाहर बैठा शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है। भगवान के बनाए हुए वो 5 भूत सबके बराबर हैं, पर शास्त्र प्रमाण के अनुसार हमें कहाँ श्रद्धा करनी है? देहधारियों में। ऐसे सब पे श्रद्धा भी नहीं बनती। अगर एक बार हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिल जाते हैं फिर उनको छोड़ना नहीं है। फिर वहाँ पे अपने आप को निछावर कर दो, क्योंकि आज तक हम निछावर संसार में करते आए हैं, तो वहाँ से हमें कुछ मिला नहीं है। अब एक बार यही पूरा अपने आप को सौंप दे गुरुदेव के हाथों में, तो वही देखो हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। देह मिलावा होत नहीं, शब्द मिलावा होत। अब गुरुदेव के जो महावाक्य हैं और उन महावाक्यों को अगर हम साथ कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, तो हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ज़रूरी नहीं है गुरुदेव के साथ रहेंगे तब जाके हमें बेनिफिट होगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो शरीर वाले तो हैं ही नहीं, अपने आप को स्थूल शरीर वाला मानते ही नहीं है। वो तो सूक्ष्म में रह रहे हैं, सूक्ष्म में व्यापक है। जहाँ भी हम भावना बनाएं तो हमारी बातों का बातें होती हैं गुरुदेव से, आंसर भी मिलते हैं हमें। तो वो अगर शरीर वाले होते तब फिर आंसर कैसे देते, है ना बात। तो इसका क्या मतलब है, वो शरीर वाले नहीं है ना। वो एक साधन है, आकार एक साधन है, पर हम उनको कैसे देख रही हैं ये हमारे ऊपर है। तभी कह रहे थे कि हम जिस भाव से देखते हैं उस भाव का फल हमें मिलता है। और भाव में अगर हम फल चाह रहे हैं नश्वर का, है ना, तो हमें नश्वर का फल मिल जाएगा। अगर हम शाश्वती चाह रहे हैं तो हमें शाश्वत मिलेगा। पर हम चाहते क्या हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारी इच्छा क्या है, हमारी वासना क्या है। अब तभी कहा कि वो शास्त्र प्रमाण के अनुसार ईश्वर भाव करेंगे, वो स्थावर जंगम में देह रूपी मंदिरों में। अब देह रूपी मंदिर क्या हो गए, हमारे गुरुदेव हो गए। अब यहाँ पर जो हम शास्त्र प्रमाण के अनुसार ईश्वर भाव करते हैं तो हमें जो मंदिर में पवित्रता मिलती है ना, उससे भी ज़्यादा वो पवित्रता हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। पवित्रता की अत्यंत उत्पत्ति होगी। दूसरा, मन वाणी शरीर से किसी से भी तुम द्रोह आदि तथा अनिष्ट संपादन आदि ना करोगे। अब जब हम पहले उस दिन हमारा यही चल रहा था कि परमात्मा को हम बाहर ना देखकर हम अंदर देखें। अब अगर मैं परमात्मा हूँ तो किसी के साथ द्रोह कैसे होगा,
रास्ता जरूर बदल देंगे हम, वहाँ से उदासीन जरूर हो जाएंगे, पर लड़ाई नहीं होगी हमारी वहाँ पर। और ना ही किसी को हम गलत बोलेंगे, क्योंकि जो द्रोह आदि तुम किसी से करोगे तो तुम्हारा साग उपांग सर्व में ईश्वर भाव ही नहीं सिद्ध होगा। हम कह रहे हैं कि कण कण में व्यापक है ना, आप सहित सब हरि है। फिर कहते हैं अगर द्रोह करते हैं किसी के साथ तो वो वहाँ पे तो हमने ईश्वर को देखा ही नहीं। अब ईश्वर के साथ हम द्रोह करते हैं क्या? नहीं। हम मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पे भी झूठ नहीं बोलते, वहाँ पे भी शोर मच रहा हो ना तो भी बच्चों को इशारा करते हैं चुप कर जा, और वहाँ पे आंख अपनी बंद कर लेते हैं, बंद करके उस परमात्मा को अंदर देखते हैं। अब जब वहाँ नहीं हम ऐसा करते और जब हम सब में ईश्वर भाव देखते हैं तो हम विद्रोह कैसे करेंगे? फिर जो किसी एक दृढ़ भावना में गोलमाल करेंगे तो सर्व भावना में गोलमाल होगा, है ना। गोलमाल तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब अगर खाली दिखावा कर रही हैं फिर काम तो बनेगा नहीं। अब 4 लोग बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, ज्ञान वाली बातें कर देंगे, पर हमारे अंदर अपने साक्षी हम स्वयं हैं। अब जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ईमानदारी अपने आप से करनी है, किसी दूसरे से नहीं करनी है हमें। जितना हम अपने आप को धोखा देंगे उतना हमारा पतन होगा। 4 के सामने मीठे बन गए, क्या होगा उससे? 2 अच्छा कह जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? पर आगे की यात्रा तो हमारी कठिन हो गई ना। सर्व भावना शास्त्र प्रमाण होने से तथा अंतःकरण में धर्म रूप होने से सम ही है। देखो, अगर हम गोलमाल एक जगह करते हैं तो सारी जगह पर हमारा गोलमाल हो जाएगा। सर्व भावना शास्त्र प्रमाण होने से, अब भावना कैसे करनी है? जहाँ हमने शास्त्र प्रणाम से देख लिया भी ये पूजनीय है, वहाँ अंतःकरण के धर्म रूप होने से फिर सम होगा। सामने भी समता आ जाएगी ना। अब अंतःकरण का जो धर्म है हमारा क्या है? सत्य चित्त आनंद है, ये हमारा धर्म है। तो देखो, जो सत्य है, जहाँ चित्त है, जहाँ आनंद है, वहाँ समता है, अपने आप ही समता है वहाँ पर। एक भावना माननी, एक ना माननी, यह सिद्धांत धर के हैं। अब एक जगह तो मान रहे हैं कि ईश्वर है। अब ईश्वर है, आप सहित सब जगह ईश्वर है, तो ईश्वर का क्या लक्षण है? सत्य चित्त आनंद है ना। अब जो ईश्वर के लक्षण है वही इधर भी है, फिर होने चाहिए ना, इधर भी होने चाहिए लक्षण फिर तो। अब कहते हैं अगर हम एक जगह गोलमाल करते हैं तो दूसरी जगह हम ठीक बन के बैठ जाते हैं तो वो लक्षण घट नहीं होंगे हमारे में। वो जो सत्य, जो चित्त है, जो अनंत रूप है, उसकी सिद्धि नहीं होगी। भावना के दृढ़ अदृढ़ के भेद हैं। ये भेद क्या है? अब एक को तो सच्चिदानंद लग रहा है, हमारे गुरुदेव में तो समता है ना, उनको सब जगह वही लग रही है, व्यापक लग रही हैं, और हमें नहीं लग रहे। फिर भेद भी तो है, जबकि मटेरियल सेम है, अंदर से भी बाहर से भी। फिर भेद क्या है? दृढ़ता नहीं है ना। भाव नहीं बनाया हमने पक्का, हमारे गुरुदेव ने तो पक्का भाव बना दिया। भावना के दृढ़ अदृढ़ के भेद हैं। स्वरूप से कोई भेद नहीं है, स्वरूप से हम एक हैं। जो आगे इच्छा हो
सोई करो। यह पक्षपात रहित राम के वचन सुन के सर्व सभा के लोग शलाघा करने लगे। अब ये राम जी आए थे ना बोलने। अब देखो, अब उन्होंने पक्षपात महावाक्य दिए। अब पक्षपात जो महावाक्य दिए, अब उनके वचन सुनकर सभी प्रशंसा करने लगे। इतने में कृष्ण आकर बोले, अब कृष्ण जी आए, सर्व में आत्मदर्शी अधिकारी जनों अज्ञान तत्कार्य मन आदि यह संघात समष्टि व्यष्टि क्षेत्र है। अब कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि आत्म उपमादर्शी अधिकारी जनों, मतलब सारे आत्मा के अधिकारी हो। अज्ञान का तत्कार्य जो है मन, यह संघात मन इस जड़ शरीर के समष्टि व्यष्टि ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र हो गया ना बाहर का। इस क्षेत्र के न्यून अधिक भाव अभाव को तथा इसके धर्मों को जो चैतन्य जानता है। अब इसमें सर्दी, इसको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, या भूख लगी है, या प्यास लगी है, इस जड़ को तो नहीं पता। हम कहें मन को पता हो, मन को भी नहीं पता। अब जो इनको जन्मा रहा है वो चैतन्य, जिसका नाम क्षेत्रज्ञ है। जो जन्माता है ना, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्र किसका नाम है? इस शरीर का। सो क्षेत्रज्ञ ही तुम्हारा हमारा तथा सर्व जगत का स्वरूप है। ये अकारणी, वही क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। इस क्षेत्रज्ञ को अपना आप स्वरूप जानने से सर्व अत्यंत दुखों की निवृत्ति होती है। अब देखो, इसको जब हम अपना स्वरूप कि मैं वो, हाँ मैं नाम रूप आकार कहनी हाँ, जब मैं एक भाग का त्याग करके दूसरे भाग को स्वीकार करती हूँ, तब दुखों की निवृत्ति होती है। अगर मैं इस शरीर को अपना मानती हूँ तो दुखों की निवृत्ति नहीं होती। ये तो दुख ही दुख है। इस क्षेत्रज्ञ का और कोई क्षेत्रज्ञ है नहीं। इसी से स्वयं प्रकाश रूप है। अब मेरे को कौन प्रकाश दे रहा है? मैं स्वयं हूँ, और कोई है ही नहीं मेरे को प्रकाश देने वाला। हे साधो, जैसे कपड़े की गिरनी में एक इंजन से आगे हजारों कीलें जुदा जुदा काम की चलती हैं, तैसे एक क्षेत्रज्ञ रूप इंजन करके देह रूप गिरनी में इंद्रिय प्राण मन आदि जुदा जुदा आप अपने काम की कला चलती है। अब देखो, एक इंजन होता है, उस इंजन को पीछे सारी माल को ढोना होता है। उसके लिए कितनी कीलें लगी पड़ी होती हैं, है ना? तब जाके वो काम बनते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है सामान। अब ऐसे वो इंजन है क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्रज्ञ के ये कीलें लगी पड़ी हैं शरीर की सारी, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण, उपप्राण, कोश, अंतःकरण। अब ये कीलें हैं। अब इन कीलों से ये संघात खड़ा, जैसे वो रेलगाड़ी खड़ी है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, नहीं तो ऐसे नहीं जा सकती। अब है तो ये सारी कीलें, संघात जो बना हुआ है स्थूल शरीर,
मेन पावर तो है वही। अब मेन पावर ही इस शरीर को खींच के चला रही है। हे सम्यकदर्शी जनों, यह स्वयं प्रकाश क्षेत्रज्ञ ही ब्रह्मा विष्णु शिव आदिकों का तथा तुम्हारा हमारा सर्व जगत का स्वरूप है। अब कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, ये न समझना कि ब्रह्मा जी ते शिव जी ते विष्णु जी का अलग कोई ब्या स्वरूप हो से। जड़ा उन्होंने दा स्वरूप है वो स्वरूप साडा भी है, वही हम भी हैं और वही ये सर्व जगत का है। इससे जानने से मोक्ष होता है। संसार को जानने से मोक्ष नहीं होता। जानना है तो किसे जाने, है ना, अपने आप को जाने ना। क्यों इसका जन्म हुआ, क्यों ये मनुष्य शरीर मिला। अब ये गधा कुत्ता बिल्ली ये तो नहीं जान सकते, आकार तो उनको भी मिला हुआ है। तभी हमें कहा अधिकारी जनों, हम अधिकारी हैं इस ज्ञान के और अपने आप से छूटने के। हम छूट सकते हैं, तभी तो हमारा संकल्प है कि आगे और कोई आकार नहीं लेना, ये लास्ट जन्म है। इतने में नरसिंह आकर बोले, हे सत संभाषण आदि दिव्य गुणवान सज्जन लोगों, अज्ञान रूप जीव हिरण्यकशिपु जानो। जो अब अज्ञानी जीव है ना, उसको हिरण्यकशिपु जाने। क्यों? क्योंकि उसकी कहाँ पर महानता थी, शरीर को मैं मानता था, अपने आप को पुजवाता था वो। विषय बुद्धि तिसकी स्त्री जानो, मोक्ष रूप आत्म दृढ़ निश्चय रूप प्रहलाद जानो। काम क्रोध लोभ व सत्व आदि तीन गुण व जागृत स्वप्न सुषुप्ति व स्थूल सूक्ष्म कारण व कायिक वाचिक मानसिक भिन्न भिन्न क्रिया व पृथ्वी अप तेज आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक व दृष्टा दर्शन दृश्य आदि त्रिपुटी रूप त्रिलोकी का राजा जीव रूप हिरण्यकशिपु हुआ। अब ये किसका राजा हुआ हिरण्यकशिपु? त्रिलोकी शरीर का, और ये जो बाहर का नाशवान है नश्वर का, है ना, उसका राजा हुआ। ये जीव रूप हिरण्यकशिपु राजा हुआ, अर्थात इनका अभिमानी हुआ। अब जो जिसको अभिमान है अपने सत्ता पर, अपने शरीर पर, है ना, तो वो कैसा है, जैसा हिरण्यकशिपु का अंत हुआ उसका भी वैसा ही अंत होता है, और उसको हम जीव बोलते हैं। विषय इंद्रिय के संबंध जन्य सुख को यज्ञ कहते हैं। अब यज्ञ वो उनके लिए क्या हुआ, विषय सुख, उसकी प्राप्ति के लिए सारा कुछ करना। पूर्ण वस्तु का नाम यज्ञ है, जबकि यज्ञ किसका नाम है, पूर्ण वस्तु का नाम। भूमा में ही पूर्ण वस्तु सुख रूप है, भूमा में। अब भूमा क्या हुआ, व्यापक, और ये पृथ्वी, ये आकार इसके अंदर है, वो सुख रूप वस्तु। इस वास्ते सुख को यज्ञ कहा। तिस यज्ञ को करते जीव रूप हिरण्यकशिपु देह रूप स्वर्ग में सुख दुख के अनुभव रूप भोगों को भोगने लगा।
अब उसको ना असली सुख का नहीं पता है ना। अब कह रहे हैं सुख वो यज्ञ है, अब वो असली यज्ञ तो जानता नहीं। अब वो जो यज्ञ कर रहा था इस शरीर के भोगों को भोगने का कर रहा था, तो तिसको ये बाहर के ही सुखों का अनुभव हो रहा था। अब सुख के साथ दुख भी था, और प्रहलाद उसकी बात नहीं मानता था, जबकि उसका ही बेटा था। सबसे बड़ा दुख था उसको ये। तिनके धर्मों में तदान्य अध्यास किया। अब उसको अध्यास था, सबसे बड़ा अध्यास था हिरण्यकशिपु को। किस चीज़ का? मैं शरीर का, है ना, अपने शरीर को पुजवाता था ना, यही अध्यास था। निश्चय रूप प्रहलाद सत्संग के प्रताप से विश्व व्यापक चैतन्य जो जीव रूप प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब है। अब देखो प्रहलाद ये जानता था। प्रहलाद की दृढ़ता कहाँ थी? उस व्यापक विश्व पे। कैसे हुई? सत्संग के प्रताप से, नहीं तो वो भी कैसे जानता। वो जीव रूप प्रतिबिंब का जो बिंब है, स्वरूप बिंब है, उसको जानता था, तिसका भजन करता था, नाम अपना स्वरूप जानता था। अपने आप को प्रहलाद नहीं जानता था, परंतु सगुण भक्ति की उत्कृष्टता दिखलाने वास्ते सगुण मूर्ति का निश्चय किया। अब उसने, प्रहलाद ने सगुण भक्ति दिखाने के लिए, वो अंदर से जान रहा है। अब सगुण भक्ति तो आकार की होगी। अब सगुण भक्ति की उत्कृष्टता भी देखो, अगर एक कोई बड़ा अधिकारी चलता है तो उसके पीछे वैसे ही चलते हैं, वो प्रथा चल पड़ती है। अब शुरू में तो वो जो अनडिठा है उनको तक कोई देख नहीं सकता, उनकी अनुभूति इनमें कौन किमें कर से। पहले ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ेंगे तो सीधा एमए की किताब कैसे ले लेंगे हाथ में। अब वो सगुण भक्ति दिखाने के लिए प्रहलाद ने सगुण मूर्ति का निश्चय किया। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण रूप जल आदिकों में आत्मा रूप सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। अब देखो, बाहर अगर जल है तो उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा सूर्य का, और अंदर चित्त रूपी जल, उस जल में प्रतिबिंब पड़ेगा। उस सूर्य कौन हुआ? साक्षी का, अपने साक्षी का। अच्छा, प्रतिबिंब कब पड़ेगा? जब जल साफ होगा, है ना। मैले जल पे तो नहीं पड़ता प्रतिबिंब। तिसका आगे दीवाल रूपी इंद्रियां आदिकों में भी पड़ता है। अब वो बाल्टी में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का, उसका आगे दीवार पे भी छलक रहा है वो प्रतिबिंब। अब कहते हैं वो वहाँ पड़ा दीवार पे और अंदर पड़ा इंद्रियों पे। अब इंद्रियां हरकत में आ गई। फिर सो सर्व प्रतिबिंब आदिकों का स्वरूप चैतन्य आत्मा रूप बिंब सूर्य ही है। जैसे बाहर का सूर्य, ऐसे अंदर का सूर्य। इससे प्रतिबिंब जीव हिरण्यकशिपु रूप विद्वान अपने बिंब स्वरूप आत्म सूर्य को अपरोक्ष जानता है। अब देखो, इससे प्रतिबिंब जीव, अब जीव कौन है? प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब वो हिरण्यकशिपु। प्रतिबिंब जीव रूप विद्वान। अब हिरण्यकशिपु विद्वान तो था पर अहंकारी था,
विद्वान अपने बिंब स्वरूप आत्म सूर्य को अपरोक्ष जानता था, जानता है। अब देखो, अब वो इतना तो उसको पता था, जो वो अपरोक्ष, वो साक्षी है, वो बिंब है, अंदर है ना। जैसे एक छोटे बच्चे को भी पता होता है भी आत्मा है, पर ही तो ज़्यादा उनको कहना पता है, विद्वान है ही, पर विद्वान होंदे हुए भी हूँ तो ज़्यादा उनको कहना पता ही कुछ भी। देह अध्यास रूप निश्चय को प्रहलाद को पढ़ाने वाला पंडित जानना। अब प्रहलाद को किसने पढ़ाया? शुक्राचार्य ने। अब कहते हैं देह अध्यास रूप निश्चय को। अब वो कैसे थे शुक्राचार्य? देह अध्यास में, है ना। नहीं तो वो हिरण्यकशिपु को बोल देते ना, वो विष्णु ही सर्वव्यापक है, वही परमात्मा है, बोला तो नहीं ना उन्होंने। कहीं ना कहीं डर था ना मन के अंदर उनको। देह अध्यास रूप निश्चय को प्रहलाद को पढ़ाने वाला वो पंडित जानना। मोक्ष निश्चय जीव हिरण्यकशिपु रूप राजा से व प्रारब्ध से व कुसंग से हुआ, जो देह में पीड़ा रूप दंड, तिससे मोक्ष निश्चय रूप प्रहलाद ना चलायमान हुआ। मोक्ष निश्चय, अब मोक्ष का निश्चय किसको था? प्रहलाद को। अब प्रहलाद क्या था? मुमुक्षु। जीव कौन था? हिरण्यकशिपु। जीव हिरण्यकशिपु रूप राजा से व प्रारब्ध से व कुसंग से। अब देखो, अब जो हिरण्यकशिपु था वो जीव था, है ना, राजा के रूप में था, और उसकी प्रारब्ध ऐसी थी, या तो कहो कुसंग किया उसने, कुसंग से वो देह अभिमानी बन गया, देह अभिमान से उसने पीड़ा दी प्रहलाद को, पर प्रहलाद के निश्चय से उसको चलायमान ना कर सका, जितनी मर्जी उसने पीड़ा दी। तथा इंद्रिय रूप दैत्यों के शब्द आदि विषय रूप लोभ देने से भी चलायमान ना हुआ। अब प्रहलाद को कितना लोभ दिया, तेरे को राजा बना दूंगा, है ना, सारे तेरे गुलाम बन जाएंगे। अब ये सारे विषयों के लाभ दे रहा था ना, लोभ करवा रहा था ना, उसको सुख दे रहा था, पर दृढ़ता के कारण प्रहलाद वहाँ से चलायमान ना हुआ। तात्पर्य यह है कि गुरु शास्त्र सब अनुभव से हुए यथार्थ निश्चय को मुमुक्षु जन अनेक भयानक रोचक वाक्य सुनकर भी त्यागते नहीं। अब क्या तात्पर्य निकला? जो गुरु शास्त्र और का जो अपना अनुभव है, एक बार मैंने अपना अनुभव कर लिया कि मैं साक्षी हूँ, अब मेरे को कोई लालच दे, है ना, या कोई पीड़ा दे, तो मैं वहाँ से चलायमान नहीं होऊंगी, वहाँ से हटूंगी नहीं। अब जैसे एक बार हमने निश्चय कर लिया कि हमारे गुरुदेव तत्वज्ञ गुरुदेव हैं, ठीक है, हम कहाँ थे, कहाँ से उन्होंने हमें कहाँ पहुँचा दिया, ये मैंने अपरोक्ष अनुभूति की, ऐसी हमने अपरोक्ष अनुभूति की। अब अगर कोई दूसरा आकर हमारे गुरुदेव के लिए अंट संट बोले तो हम चलायमान हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। और हाँ बिल्कुल, देखो है अपने सामने स्पष्ट है। तभी बापू कहते थे कि कच्चे कच्चे भाग जाएंगे, पक्के पक्के रह जाएंगे।
अब बापू जो पक्के पक्के रह गए हैं उनको तराश रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से अपना खजाना दे रहे हैं। अब देखो, अब ये दृढ़ है ना, दृढ़ता है ना, अप्रोक्ष अनुभूति है। अब जिसने ये अप्रोक्ष अनुभव कर लिया वो यथार्थ निश्चय है ना, यथार्थ निश्चय हो गया ना, को मुमुक्षु जन, वो मुमुक्षु है, को अनेक भयानक या रोचक वाक्य सुनाकर भी वो भागते नहीं हैं, वो दृढ़ खड़े रहते हैं वहीं पर। वही मुमुक्षुता का दृढ़ निश्चय रूप प्रहलाद के प्रताप से अंतःकरण रूपी थंबे से नरसिंह रूप बोध उत्पन्न हुआ। अब देखो, भगवान जी को थंबे में से अवतार लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसकी दृढ़ निश्चय थी, प्रहलाद का दृढ़ निश्चय था, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा वहाँ पर। अब ऐसा अगर हमारा दृढ़ निश्चय हो कि मैं ब्रह्म हूँ, बताइए प्रकट कहना तो इससे क्या होगा ना, आना पड़ेगा, आना क्या पड़ेगा, ओहे स्वतः है ना, जेड़े मैल दे अगो पर्दे आए पे ना, वो सारे साइड ते करते अगो जागृति से हाजिर हजूर है वो। फिर हमें और क्या चाहिए? बस चाहिए तो एक दृढ़ निश्चय जो हम करें, तभी हमारे वारे न्यारे होंगे। ओम तम न